अनुष्ठान में विशेष रूप से जो ध्यान देने वाली बात है वो है कितने दिन के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप खाना बनाते हैं और अपने कुकर में जैसे आप चावल पका रहे हैं तो एक सीटी बन जाता है, दाल पकाना है तो 2 या 3 सीटी की जरूरत पड़ती है। हर चीज के लिए एक समय होता है, हर चीज का अपना एक समय होता है। आपको यदि डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एक निर्धारित समय होता है कि इतने वर्ष तक यदि आप पढ़ाई करेंगे, इतने साल आप की यात्रा में आप 12वीं कक्षा तक पढ़ेंगे, फिर आप 4 साल 5 साल का जो कोर्स होता है उसमें आप डॉक्टर बन पाएंगे, फिर 2 साल का कोर्स करेंगे तो आप सर्जन बन पाएंगे। इसी प्रकार से जीवन में जो आध्यात्मिक जीवन में समय की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार अध्यात्म में भी कितने दिन में कौन से परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मां के गर्भ में जब बच्चा आता है तो उसे 9 माह लगते हैं पूर्ण होने में। यदि पहले आप ऑपरेशन करा लें, बच्चे को पेट से बाहर निकाल दें तो वो अपरिपक्व होगा, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है आध्यात्मिक क्षेत्र में या भौतिक जगत में, तो 9 दिन के एक अनुष्ठान होते हैं जिन्हें हम लघु अनुष्ठान बोलते हैं। तो इन 9 दिनों में जब कोई व्यक्ति गायत्री का अनुष्ठान करता है इस विशेष समय में, तो उसके लिए उसके अनंत गुना परिणाम उसको प्राप्त होते हैं। और ज्यादा चीज की आवश्यकता है आपको तो फिर 40 दिन का अनुष्ठान हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है। 9 दिन, 40 दिन या 1 वर्ष की जो साधना है जिसे हम पुरुषचरण कहते हैं, 1 वर्ष की साधना को, और उनमें भी कितनी जप संख्या होना चाहिए। जैसे 9 दिन यदि आप करते तो 24,000 की होनी चाहिए, यानी प्रतिदिन आपको 27 माला का जाप करना चाहिए। 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं तो 40 दिन में आपका पूर्ण होता है, उसमें आपको 33 माला का जाप करना चाहिए। और पुरुषचरण यदि आप करते हैं तो उसमें आपको प्रतिदिन 66 माला का जाप करना पड़ता है। तो ये 9 दिन, 40 दिन और 365 दिनों का हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ करके इन दिनों को निर्धारित किया है।